नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी और पिछले हफ्ते की तरह एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मानसिंह परमार, जो कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर परमार, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ जनवादी कवि श्रीराम तिवारी एक बार फिर जुड़ रहे हैं। तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले हफ्ते हम बातचीत कर रहे थे युवाओं के बारे में और युवाओं को सही मार्ग कैसे दिखे, इस युवा शक्ति का, इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल कैसे हो, इस पर आज भी हम बात करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह स्वामी विवेकानंद की एक प्रेरणादायी घटना हम आपके सामने रखते हैं और ये प्रेरणादायी घटना बताती है कि जब भी कोई मुसीबत सामने आए तो उससे डरकर भागो मत, उसका डरकर सामना करो, मुसीबत खुद ब खुद भाग जाएगी। देखिए किस प्रकार हम मुश्किलों से बचने के लिए भयभीत खरगोशों की तरह भागते फिर रहे हैं और उन्हीं की तरह अपना मुंह छुपा लेने पर हम स्वयं को सुरक्षित समझ लेते हैं। देखिए तो सारा संसार ही कठिनाइयों से पीछा छुड़ाने के लिए भाग रहा है। एक बार वाराणसी में मैं एक ऐसे रास्ते से जा रहा था जिसके एक और पानी का बड़ा सा तालाब था, दूसरी ओर एक ऊंची दीवार और बीच में बहुत से बंदर। वाराणसी के बंदर आकार में बड़े होते हैं और कुछ बदमाश भी। वो मुझे देखकर चीखने और चिल्लाने लगे, मानो उन्होंने ठान लिया हो कि मुझे पार न जाने देंगे। कुछ तो मेरे पैरों की ओर लपके। जैसे ही वो नजदीक आने लगे, मैंने भागना शुरू किया, किंतु जितना ही मैं तेज भागता वे उतना ही करीब आते गए और मुझे काटने की चेष्टा करने लगे। बचकर निकलना तो अब असंभव ही जान पड़ता था, परंतु तभी मुझे एक अजनबी आवाज ने आदेश दिया, दुष्टों का सामना करो। मैं रुका और जैसे ही उन दुष्ट बंदरों का सामना करने के लिए मुड़ा, वे पीछे हटे और भाग गए। संपूर्ण जीवन के लिए यही एक शिक्षा है, भयानक दुष्टों का वीरता से सामना करो। उन बंदरों की ही तरह हमारे जीवन की सभी समस्याएं मैदान छोड़ भाग खड़ी होंगी जब हम उनसे डरकर भागना छोड़ दें। यदि हम मुक्ति चाहते हैं तो ये केवल प्रकृति पर विजय पाकर ही संभव है, उससे भागकर या छिपकर नहीं। कायर कभी विजयी नहीं होते। यदि हम चाहते हैं कि हमारी बाधाएं, मुश्किलें एवं अज्ञान हमारा रास्ता छोड़ दें तो हमें उनका सामना करना होगा। ये एक ऐसा मसला है जिस पर मैं सिर्फ दर्शकों की तरफ से सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं खुद भी इसका जवाब जानना चाहता हूं, क्योंकि जीवन में मुसीबतें आपने भी देखी, आपने भी देखी। हम युवाओं के सामने भी कई बड़ी चुनौतियां आती हैं और उनसे उन्हें जूझना पड़ता है। लेकिन जब ये चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो घबराहट ज्यादा होती है और उसमें लड़ने में जो ऊर्जा लगानी चाहिए उससे डरने में वो ऊर्जा लगा दी जाती है। इस डर पर जीत हासिल करने के कोई खास उपाय आप बता दीजिए, क्योंकि ये युवाओं के साथ साथ मैं भी आपसे जानना चाहूंगा। विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें समस्या से डरकर भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं के बीच में, युवाओं की शिक्षा में कहीं न कहीं इस बात को हमें संदेश के रूप में देना चाहिए कि हमेशा मुसीबतें तो आती हैं, अगर हम उसका सामना करेंगे, उससे निपटने की कोशिश करेंगे तो समस्याएं अपने आप हल होंगी। और बहुत सारी समस्याएं चर्चा से संभव है, बहुत सारी समस्याएं योजनाबद्ध तरीके से उस पर कार्य करने से है। तो ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए युवा भागे। युवाओं में वो सारी एनर्जी है, ऊर्जा है कि वो समस्याओं से लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं। केवल उनमें आत्मबल लाने की बात है। जब युवा ऊर्जा की बात आती है तो वो युवा ऊर्जा पर ये ठप्पा नहीं लगाया कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो तो ऊर्जा है, उसे जहां डाइवर्ट कर देंगे वो वहां चली जाएगी। ये सकारात्मक तरीके से इस ऊर्जा का इस्तेमाल हो, इसकी गारंटी कौन लेगा या किसे लेनी चाहिए? इस दौर में जबकि ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण का दौर है, हम सिर्फ आध्यात्मिक चेतना से जुड़े नहीं रह सकते। हमको इसको समझना पड़ेगा कि दुनिया किस क्षेत्र में कहां कहां हमसे आगे निकल गई। तो भारतीय युवाओं को निसंदेह वो जो कर रहे हैं, अगर वो आईटी सेक्टर में जा रहे हैं या मीडिया में जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन साथ में उन्हें अपने राष्ट्रीय अस्मिता, जो विवेकानंद ने जिस ओर ध्यान दिया था या जिसके परिवर्ती काल में हमारे स्वाधीनता बात कही, क्योंकि इस पर डॉक्टर परमार का सीधा कमेंट बनता है कि एजुकेशन में ये प्रैक्टिकल चीजें कैसे आए। इस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर A.K. मर्चेंट, जो कि बाई समाज के धर्म गुरु हैं, वो इस मसले पर क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं।
स्वामी जी में जो एक आध्यात्मिक शक्ति थी, उसमें जो एक पवित्रता का भाव था, उससे मुझे लगता है कि वो लोगों को आकर्षित कर पाते थे। क्योंकि जो भी वो शब्द कहते थे, जो भी उनकी वाणी थी, उसमें यही आध्यात्मिक भाव महसूस होता था और इसके वजह से हमें उन पर विश्वास आने लगता था। दूसरा ये मुझे महसूस हुआ कि स्वामी जी का एक बहुत दूरदृष्टि दृष्टिकोण था, यानी वो भविष्य के बारे में बहुत सोचते थे और खास करके भारत जिसमें 80% जो हमारी जनसंख्या है, उनके आर्थिक या भौतिक परिस्थिति देखते हुए उनको हर वक्त ये बहुत ही फिक्र होती थी, बहुत ही चिंता होती थी कि कैसे मैं हमारे भारत के निवासियों को आध्यात्मिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से एक ऊंचे स्तर पर ले जाऊं, उनके उत्थान के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो उनका ये भाव मुझे बहुत ही आनंदमय लगता है हर वक्त। और मेरे भी परिवार में मेरे पिताजी ने विशेष करके कहा था कि तुम्हारे जीवन में अगर कोई एक अच्छे आदर पुरुष का उदाहरण तुम्हें चाहिए तो वो है स्वामी विवेकानंदा। हालांकि मैं बहाई धर्म से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि बहाई धर्म का भी जो दृष्टिकोण है वो विश्वव्यापी है और शास्त्र में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आज की जो सच्चाई है, वर्तमान काल की जो समस्याएं हैं, आज के परिवेश में हमें ये धार्मिक शिक्षाओं को कैसे हमारे देश के नागरिक को पहुंचा सके और उनको ये विश्वास दिला सके कि जीवन सिर्फ भौतिक सुख में नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति के लिए जब आप प्रयत्न और प्रयास करना शुरू करेंगे तो अवश्य ही आप देखेंगे कि भौतिक और आर्थिक परिस्थिति भी ऐसी बदल जाएगी कि आपको उसका भी लाभ मिलने लगेगा। और मुझे याद है डॉक्टर परमार, पिछले एपिसोड में आपने ये भी कहा था कि आध्यात्मिकता के सही मायने समझने की जरूरत है। आप जिंदगी में कैसे रहते हैं, आप नैतिक मूल्यों को किस तरह से लेते हैं, ये सब भी उस स्पिरिचुअलिज्म का, उस आध्यात्मिकता का हिस्सा है। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि जहां पर बच्चे, या जैसा आप तिवारी जी भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम में भी इन चीजों को, राष्ट्रीय अस्मिता को बच्चे समझ पाएं या राष्ट्र के प्रति भी जिम्मेदारी को समझ पाएं। जिस आध्यात्म की बात मर्चेंट साहब कह रहे हैं या विवेकानंद कहते थे, उस आध्यात्म की सही परिभाषा को भी समझ पाएं। एजुकेशन सिस्टम में ये चीजें कैसे आए, क्योंकि ये नहीं है, ये तो हम बड़े पैमाने पर देखते हैं। जितने धर्म ग्रंथ हैं हमारे, चाहे बाइबल हो, चाहे गीता हो या कुरान हो या गुरु ग्रंथ साहिब हो, सभी में बहुत अच्छे बातें कही गई हैं जो जीवन को ऊंचा उठाने के लिए बहुत आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता कि हर धर्म की चीजों को शिक्षा में शामिल करना चाहिए, परंतु उसमें जो तत्व ज्ञान, जो बहुत ऐसी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, कहीं न कहीं शिक्षा में उनको लाने की जरूरत है, क्योंकि वैल्यूज, मूल्यों को समझाना हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमने मूल्यों की शिक्षा दी तो निश्चित रूप से भारत को विश्व गुरु बनने में समय नहीं लगेगा और व्यक्ति ईमानदार और सत्य के राह पर चल करके अगर काम करेगा तो हमें कहीं भी युवाओं को गलत दिशा में हमारे युवा नहीं जाएंगे और सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो शिक्षा में कहीं न कहीं जीवन मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर जरूर कमेंट करें कि वो जीवन मूल्य क्या हो। वो मैं चाहूंगा पॉइंट वाइज वो युवा समझ पाए कि आज के जीवन मूल्य क्या होने चाहिए। देखिए, हर दौर में समाजों का, व्यक्तियों का, राष्ट्रों का रूपांतरण होता रहता है। जीने के लिए न्यूनतम साधनों की, वैज्ञानिक आविष्कारों से उनमें बड़ी तेजी से परिवर्तन होता है। इसीलिए विवेकानंद जी ने जब उस समय शिकागो की अपनी यात्रा के दौरान पश्चिमी जगत को अध्ययन किया और देखा, तो उनको बरबस उनके मुंह से निकला कि जो भौतिक ज्ञान है पश्चिम का, वो सर्वथा त्याज्य नहीं है, और भारत का जो अध्यात्म ज्ञान है वो भी सर्वथा त्याज्य नहीं है। दोनों के मिलाए बिना बात नहीं बनेगी। उसी बात को लेके, उसी मूल बीज मंत्र लेके आज सारी दुनिया में सारे राष्ट्र एक दूसरे पर आश्रित हैं। आप देख रहे हैं पिछले दिनों मंदी आई, आर्थिक मंदी आई, तो कई राष्ट्र जिनके यहाँ सब ठीक ठाक था, लेकिन क्योंकि एक बड़ा राष्ट्र अमेरिका वो प्रभावित हुआ, तो उससे जो जुड़े हुए थे, स्टेक होल्डर थे, वो राष्ट्र भी उससे प्रभावित हुए। क्योंकि भारत ने कभी अपनी पुरातन अस्मिता को नहीं खोया, यानी जो विवेकानंद के सिद्धांत हैं या उन मूल्यों को जिनकी आप अपेक्षा कर रहे हैं, वो मूल्य बीज रूप में मौजूद हैं, उन्हें कहीं से नहीं लाना है। उन पर एक आवरण
अज्ञान की, अंधकार की, जैसा विवेकानंद ने कहा, परत चढ़ गई है, उसको फूंक मारना है। और जो काम बेहतर ढंग से मीडिया कर सकता है, और जो जागरूक मीडिया है वो अगर बाजारीकरण में ना दौड़ लगाए और इस तरफ ध्यान दे तो बहुत अच्छा होगा। और सरकार का अगर ये प्रसार भारती का ये प्रयास है तो इसको बंदनीय है। धन्यवाद। इसको एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, वो जिस फूंक की आप बात कर रहे हैं वो फूंक क्या होनी चाहिए, मतलब उस आवरण को हटाने के लिए वो प्रयास क्या होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमेशा की तरह स्वामी विवेकानंद का एक मजबूत विचार हम आपके सामने रख रहे हैं। जिन्हें आत्मानुभूति या ईश्वर साक्षात्कार न हुआ हो, उन्हें यह कहने का क्या अधिकार है कि आत्मा या ईश्वर है। यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना होगा, यदि आत्मा है तो हमें उसका अनुभव करना ही होगा, अन्यथा विश्वास न करना ही भला है। ढोंगी होने से स्पष्टवादी नास्तिक होना अच्छा है।